विंसेंट एक युवा स्पोर्ट्स पर्सन है जो चीन का चैंपियन है फिगर स्केटिंग में, और वह हवा में ट्रिपल जंप कर सकता है। यह कौशल दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होता है। इसी कारण उसकी बहुत सी महिला प्रशंसक हैं और मीडिया भी उस पर नजर रखता है। यह जानने के लिए कि ओलंपिक्स के लिए उसकी नई पार्टनर कौन होगी, सबसे मजबूत कैंडिडेट लियू है जो उससे प्रेम करती है। जब वह विंसेंट को अपना प्रेम बताने जाती है तभी वह अपने स्टूडेंट्स को लेकर आइस रिंक चला जाता है, क्योंकि कुछ लड़कियों ने उनका आइस रिंक घेर लिया होता है। तो विंसेंट उन लड़कियों से कहता है कि वे रिंक छोड़ दें, पर वे उसका मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं कि उनकी टीचर आइस प्रिंसेस है। वह भी हंसने लगता है। तभी जिया वहां आ जाती है। दोनों की नजरें मिलते ही एक प्रकार की दुश्मनी सी महसूस होती है। फिर वे तय करते हैं कि जो रेस जीतेगा रिंक उसी का होगा। विंसेंट को लगता है यह सरल होगा, पर उसकी हैरानी की बात यह है कि जिया बहुत तेज होती है और वह रेस जीत जाती है। वास्तव में जिया 10 वर्षों से छिपकर स्केटिंग का अभ्यास कर रही होती है, क्योंकि उसकी मां ने उसे स्केटिंग से मना किया हुआ है। लेकिन जिया चीन की टीम में शामिल होना चाहती है। अपने पहले दिन यूनिवर्सिटी में जब वह पंजीकरण करती है तो पता चलता है कि विंसेंट ही टीम के लिए सदस्य चुन रहा है। विंसेंट कहता है कि उसकी स्केटिंग स्किल्स टीम के योग्य नहीं है। जिया उसे याद दिलाती है कि वह उसे रेस में हरा चुकी है। विंसेंट का मित्र उसका मजाक उड़ाता है और विंसेंट अधिक इरिटेट होकर वहां से चला जाता है और उसके दस्तावेज ले जाता है। जिया छिपकर स्केटिंग ट्रायल्स होने वाली रिंक में प्रवेश कर जाती है। वहां उसकी मुलाकात सायाओ से होती है, जो टीम के कोच हैं, जिनकी ओर सभी लड़कियां आकर्षित होती हैं। पर वह जिया के सामने घुटनों पर आ जाता है, केवल स्केटिंग स्टैंड्स के लिए, और जिया को बटरफ्लाइज महसूस होती हैं। इसी कारण वह ध्यान नहीं दे पाती और ट्रायल रेस में गिर जाती है और टीम में चयनित नहीं होती। लेकिन स्याओ उस पर विश्वास करता है और उसे एक और अवसर देता है। इस बीच विंसेंट जिया का मजाक उड़ाता रहता है और जिया क्रोधित होकर उसके नए शूज पर किक मार देती है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। विंसेंट को पता चलता है कि जिया का फोन उसके पास रह गया है। वह उससे फोन वापस देने के लिए मिलता है। जिया विंसेंट पर इल्जाम लगाती है कि उसने जानबूझकर फोन चुराया है। जिया उसे डांट देती है और काफी बहस के बाद आखिरकार अपना फोन ले लेती है और ट्रेनिंग पर पहुंच जाती है। टीम की लड़कियां उसे ग्रीट तक नहीं करती, क्योंकि वे जिया को अपना कॉम्पिटिटर समझ रही होती हैं। तभी कोच सियाओ एक नए कोच युए का परिचय कराता है, जिन्होंने देश की बेस्ट स्केटर्स ट्रेन की हैं। युए पिछले 5 वर्षों से मुस्कुराई तक नहीं है और पता चलता है कि वह विंसेंट की मां है। वह जिया से कह देती है कि उसका लेवल टीम में होने योग्य नहीं है। जिया बहुत मेहनत करती है ताकि वह युए को साबित कर सके कि वह गुड स्केटर है, पर युए को लगता है कि जिया ने इलीगल तरीके से ट्रायल दिया, इसीलिए वह उसे रिजेक्ट कर देती है। दुखी जिया विंसेंट से टकरा जाती है और विंसेंट को पता चलता है कि जिया एक डायरी मेंटेन करती है, जिसमें वह उसकी पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करती है। उसने विंसेंट को स्केटिंग में 5 स्टार्स दिए हुए थे, पर पर्सनैलिटी में 0 विंसेंट उससे बात करने जाता है और गुस्से में उसे बुरा भला कहता है। जिया भी कहती है कि वह दुनिया का सबसे बुरा लड़का है जिसे उसने कभी देखा। दोनों एक दूसरे को इस तरह देखते हैं कि एक पल के लिए बीच में एक प्यारी सी स्पार्क पैदा होती है जो उन्हें कंफ्यूज कर देती है। विंसेंट कहता है कि जब से जिया आई है वह बस उसका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है, जैसे बाकी लड़कियां करती हैं। जिया बोलती है कि वह बिल्कुल अपनी मां जैसा इरिटेट करता है। तब युए एक शर्त पर जिया को टीम में लेने को तैयार हो जाती है, अगर वह एक प्रॉपर मास्टर ढूंढ ले जो उसे ट्रेन करे। जिया को खुश देखकर विंसेंट पहली बार मुस्कुराता है। इसी समय वे देखते हैं कि एक छोटा बच्चा नदी में डूब रहा है। सियाओ बचाने जाता है, पर उसे पानी का ट्रॉमा है, क्योंकि बचपन में वह खुद डूबा था। जिया बिना सोचे नदी में कूद जाती है और बच्चे को बचा लेती है, पर उसकी अपनी ताकत खत्म हो जाती है और वह पानी में डूबने लगती है। तब विंसेंट उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। वह जिया को पानी से बाहर निकालता है, लेकिन जचिया बेहोश होती है। विंसेंट उसे मुंह से सांस देने की कोशिश करता है और पूरी तरह से ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है। तभी अचानक जिया दोबारा सांस लेती है और अपनी आंखें खोल देती है, और आंखें खोलती है तो गलत फहमी से सोच लेती है कि सैयो ने उसकी जान बचाई और उस पर और ज्यादा फिदा हो जाती है, जबकि विंसेंट हॉस्पिटल में ठंड लगने की वजह से चेकअप करवा रहा होता है। वहां जिया को देखकर वह सोचता है कि जिया उसके सामने गिर पड़ेगी जैसे कोई पपी, लेकिन जिया बिल्कुल ठंडी रहती है, जिससे विंसेंट अंदर से टूट सा जाता है। आइस रिंक पर वह किम से मिलता है, जो सियाओ की छोटी बहन और चीन की बेस्ट स्केटर्स में से एक होती है, और उसने फेम छोड़कर विंसेंट की पार्टनर बनना चुना था। विंसेंट उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखकर हैरान रह जाता है। बाद में उससे लियू मिलती है, जो सालों से उसके पीछे पड़ी है। विंसेंट झूठ बोल देता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, और जब लियू यकीन नहीं करती तो वह जिया को अपनी गर्लफ्रेंड बता देता है।
जिया शॉक हो जाती है और वह उसके मुंह में और खाना भर देती है ताकि वह बोल न सके, और कहता है कि अभी रिलेशनशिप पब्लिक नहीं हुआ, जल्दी सबको पता चल जाएगा। दूर जाकर जिया उसे स्टूपिड बोलकर कॉन्फ्रंट करती है और विंसेंट कहता है कि अगर वह उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन जाए तो वह उसका मास्टर बन जाएगा। जिया सीधे मना कर देती है, लेकिन विंसेंट को उसके होंठों की याद आती रहती है। ट्रायल्स के दिन जिया सबसे लास्ट आती है और वॉल से भी टकरा जाती है, जिस पर सियाओ कंसर्न दिखाता है और टीम की गर्ल्स जेलस हो जाती हैं। वे उसे कहती हैं कि टीम में आने का कोई चांस नहीं, और लून उसके मुंह पर पानी फेंकती है जिससे उसके कपड़े भीग जाते हैं। जिया रोती हुई भाग जाती है और सोचती है सब उसके साथ बुरा क्यों कर रहे हैं। तब विंसेंट आकर उस पर अपनी जैकेट डाल देता है ताकि उसे ठंड न लगे, और कहता है कि अगर कोई उसे परेशान करे तो सिर्फ उसका नाम ले। सब चुप हो जाएंगे क्योंकि वह पावरफुल है। वह कहता है कि जिया डिजर्व नहीं करती कि कोई उसके साथ बुरा करे, और इतना सुनकर जिया हिम्मत जुटाती है और लून को एक रेस का चैलेंज दे देती है। जिया बदला लेने के लिए ल्यू को रेस चैलेंज देती है, पर उनकी कोच देख लेती है कि दोनों बहुत तेज जा रही हैं और उन्हें रोकने को बोलती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ल्यू बैलेंस खो देती है और जिया की गॉगल्स काट देती है। उसका सिर मुश्किल से बचता है। दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। लून और उसकी फ्रेंड्स मिलकर जिया पर ही ब्लेम डाल देती हैं। जिया रोती हुई जाती है क्योंकि टीचर उसे टीम से निकालने का सोच रही होती है। तब सियाओ उसके लिए स्टैंड लेता है और कहता है कि वह जिया का जिम्मेदार है, इसलिए सिर्फ पनिशमेंट मिले, जिसमें जिया को जिम साफ करना होता है। अचानक विंसेंट और उसके दोस्त आ जाते हैं और खुशी खुशी उसकी मदद करते हैं। विंसेंट सबके सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बोल देता है और जिया कुछ कह पाए इससे पहले वह उसे रिक्वेस्ट करता है कि वह उसकी फेक गर्लफ्रेंड बन जाए, क्योंकि ल्यू उसका पीछा नहीं छोड़ रही। जिया भी सोचती है कि उसे एक मास्टर चाहिए जो उसे स्केटिंग सिखाए, इसलिए वह फेक रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है, एक कंडीशन के साथ कि वह कभी विंसेंट से प्यार नहीं करेगी। पहले दिन वह कैंपस के बार में सबके सामने कपल एक्ट करते हैं, जिससे सब गर्ल्स जेलस हो जाती हैं। विंसेंट फिर उसे गार्डन में काम करवाता है जहां बहुत बदबू होती है। जिया नाक में प्लग लगाकर मुश्किल से काम कर पाती है, पर वह उसकी हर बात मानती है और विंसेंट को वह और क्यूट लगने लगती है, जिससे उसकी फीलिंग्स और बढ़ जाती हैं। ल्यू जेलस होकर कहती है कि विंसेंट बचपन से उसका प्रॉमिस्ड लव है, लेकिन विंसेंट के दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं रह गई। वह जिया को हग करता है, जिससे ल्यू का दिल जल जाता है। जिया विंसेंट से पूछती है कि वह ल्यू के साथ इतना क्रूर क्यों है, तो वह कहता है कि झूठी उम्मीद देना और ज्यादा तकलीफ देगा। उनकी लव स्टोरी कैंपस में फैल जाती है और जिन गर्ल्स ने हमेशा विंसेंट को एडमायर किया था वह जिया से बदतमीजी करने लगती हैं और उसे और हैरेसमेंट झेलना पड़ता है। जिया को और ज्यादा बुलिंग झेलनी पड़ती है। तभी विंसेंट की मॉम नोटिस करती है कि वह बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड है। वह पूछती है क्या जिया उसकी असली गर्लफ्रेंड है, और कहती है कि उसे प्यार वगैरह में वक्त बर्बाद करने के बजाय ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए। विंसेंट उससे लड़ पड़ता है क्योंकि बचपन में उसकी मॉम ने ही उसे जबरदस्ती स्केटिंग करवाई थी, रुलाते हुए प्रैक्टिस करवाती थी और कभी प्यार नहीं दिया। इसी वजह से विंसेंट को भी अपनी मां से कोई लगाव नहीं, इसलिए वह प्रॉमिस करता है कि जिया को बेस्ट स्केटर बनाएगा। वह उसे ट्रिक्स सिखाता है, लेकिन ट्रेनिंग में जिया का एंकल मुड़ जाता है तो सियाओ उसे हॉस्पिटल ले जाकर पूरा ध्यान रखता है। तभी विंसेंट आ जाता है और जिया को ले जाता है, क्योंकि वह जेलस होता है कि जिया किसी और लड़के के साथ अकेली थी। वह कहता है कि उसका दिल दुख जाता है जब वह किसी और को पसंद करती दिखती है और जिया उसकी आवाज में प्यार महसूस करती है। अपने इमेजिनेशन में उसके साथ स्केटिंग और किस तक देख लेती है। नर्वस होकर उठती है और तब विंसेंट कहता है कि उन्हें डेट पर जाना होगा क्योंकि वह उसका टीचर बनने वाला है। मजबूरन जिया मान लेती है और दोनों ट्रैम्पोलिन पार्क में जाते हैं, जहां जिया वॉल पर चिपक कर बचाओ चिल्लाती है। विंसेंट वीडियो बनाने लगता है। जिया मना करती है कि वह बहुत बुरी लग रही है, पर विंसेंट के लिए वह हमेशा क्यूट ही होती है। गिरते वक्त विंसेंट उसे पकड़ लेता है और जिया के अंदर से एक बिजली जैसी लव वाली फीलिंग निकलती है। फिर ट्रेनिंग में कोच अनाउंस करती है कि ओलंपिक्स आ रही हैं और सिर्फ बेस्ट स्केटर्स क्वालिफाई करेंगे। जिया सुपर फास्ट परफॉर्म करती है और अच्छे स्कोर्स लेती है, जिससे विंसेंट प्राउड फील करता है। सियाओ भी उसकी तारीफ करता है और उन्हें इतना खुश देखकर सोचता है कि शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस वजह से उसके दिल में चुभन होती है। वह जिया को एक ठंडा दर्द भरा हक देता है और फिर किम के साथ प्रैक्टिस करने चला जाता है। विंसेंट और किम हवा में स्पिन्स करने की कोशिश करते रहते हैं, पर बार बार फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके बीच एक डिस्कनेक्ट होता है जो उन्हें ट्रिक्स सही से करने नहीं देता। फिर भी वे ट्राई करते रहते हैं, लेकिन विंसेंट जिया के क्यूट चेहरे के बारे में सोचकर ध्यान हटा लेता है और गिर जाता है, जिससे किम की ब्लेड उसकी रिस्ट को कट कर देती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बताते हैं कि उसके हाथ का टेंडन इंजर्ड है और कुछ समय तक स्केटिंग नहीं कर सकता। किम उसका ख्याल रखना चाहती है, पर विंसेंट सबको रूम से निकाल देता है
क्योंकि वह चाहता है कि जिया ही उसकी केयर करे। टेस्ट्स, ब्लड ड्रॉज और पेनफुल प्रोसीजर्स के दौरान जिया उसके साथ रहती है। विंसेंट को वह बताती है कि उसने हमेशा सीक्रेटली स्केटिंग की क्योंकि उसकी मॉम मना करती थी। फिर भी मेहनत से वह यहां तक पहुंची और कहती है कि वह गिव अप नहीं कर सकता। थोड़ी रिकवरी के बाद विंसेंट को हल्का इंप्रूवमेंट फील होता है, पर वेट लिफ्ट नहीं कर पाता और फ्यूचर के लिए डर जाता है। तब जिया उसे रिमाइंड करती है कि लाइफ में सिर्फ स्केटिंग नहीं, कभी कभी प्यार भी इंपॉर्टेंट होता है। विंसेंट ये कह देता है और जिया लाल हो जाती है। विंसेंट फिर लेजी बन जाता है तो जिया छुपकर उसके रूम में जाकर उसे जंप स्केयर देकर मोटिवेट करती है। टेरेस पर वह एक्सरसाइज करवाना चाहती है, पर विंसेंट मना करता रहता है जब तक जिया मजाक में नहीं कहती कि उसके फार्ट्स बहुत बदबूदार होते हैं। विंसेंट तुरंत उसके पीछे भागता है और उसकी सीरियसनेस खुशी में बदल जाती है। दोनों सचमुच कपल जैसे लगने लगते हैं। तभी जिया की मॉम को पता चल जाता है कि वह स्केटिंग कर रही है और वह उसे जबरदस्ती स्कूल से निकालकर डॉक्टर बनने का प्रेशर डालती है। जिया रोते हुए रिक्वेस्ट करती है कि स्केटिंग ही उसका सपना है, पर उसकी मॉम कहती है कि एजुकेशन ही फ्यूचर सिक्योर करेगा। और विंसेंट चाहे जितना भी ट्राई करे जिया की मॉम को मनाने की, वह बिल्कुल कन्विंस्ड नहीं होती और उसे उस लड़के से दूर कर देती है जिसे जिया पसंद करती है। तब पता चलता है कि जिया की मॉम भी एक समय प्रोफेशनल स्केटर थी, लेकिन नी इंजरी ने उसे ट्रॉमेटाइज कर दिया। इसीलिए वह इतनी स्ट्रिक्ट है। जिया पेरेंट्स के साथ रहने लगती है, विंसेंट से दूर पर। एक दिन मौका मिलते ही वह छुपकर मिलने आ जाती है और दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वे आर्केड जाते हैं, गेम्स खेलते हैं और विंसेंट उसके लिए सारे प्लश टॉयज जीत लेता है। घर लौटकर जिया इन्हीं टॉयज का उपयोग करके मॉम को झूठ बोल देती है कि वह शॉपिंग पर गई थी और प्लान सफल हो जाता है। विंसेंट उसकी आंखों में देखकर चेक करना चाहता है कि क्या वह उससे प्यार करती है, और दोनों अपने दिल की धड़कन में टैंगो और अर्थक्वेक जैसा वाइब्रेशन महसूस करते हैं, यानी दोनों को प्यार हो चुका है। बाद में विंसेंट कुछ लड़कों को विंसेंट के बारे में बुरा बोलते सुनता है कि वह गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता और उसकी लेग्स छोटी हैं, और वह गुस्से में उनसे लड़ पड़ता है। उसे वार्न किया जाता है कि अगर फिर हुआ तो वह ओलंपिक्स से बाहर हो सकता है, जो उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम है। उसकी मॉम भी उसे काम रहने को कहती है, पर विंसेंट को अपनी मॉम की बात से घिन आती है, जो उनके बीच की वीक रिलेशनशिप दिखाती है। जिया उसे कंसोल करती है और दोनों कुछ दिन साथ रहकर और करीब आ जाते हैं, इतना कि विंसेंट एक बड़ा स्टेप लेता है। वह फेक रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है। जिया समझ लेती है कि शायद वह उससे प्यार नहीं करता, पर असल में विंसेंट सच में उसे प्रपोज करने का प्लान बनाता है। इसी बीच जिया को उसकी मॉम का एक डायरी मिलता है जिसमें विंसेंट की बचपन की क्यूट फोटोज होती हैं, जिससे पता चलता है कि उसकी मॉम वास्तव में अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। बस उसका तरीका गलत था। ये डायरी विंसेंट को दिखाती है, विंसेंट को, जिससे विंसेंट को अपने बचपन की यादें याद आ जाती हैं और वह वहां से भाग जाता है। किम उन्हें साथ देखकर समझ जाती है कि कुछ टेंशन चल रही है। जिया समझाती है कि उसकी मॉम वास्तव में उससे प्यार करती है, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाती, और विंसेंट को मॉम से दोस्ती करने को कहती है। विंसेंट हिम्मत करके मॉम के पास जाता है, पर किम जिया से पूछ लेती है कि क्या वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जिया बोल देती है कि वे सिर्फ फ्रेंड्स हैं। विंसेंट अपनी मॉम से मिलकर कहता है कि डायरी की प्रिटी फोटोज उनके बीच की रियलिटी नहीं दिखाती। उसे एक मॉम चाहिए थी, कोच नहीं। मॉम रो पड़ती है, पर आई लव यू बोल नहीं पाती। इसके बाद विंसेंट डिसाइड करता है कि वह आइस रिंक पर रोमांटिक सरप्राइज देकर जिया को प्रपोज करेगा। उसके फ्रेंड्स सब सेटअप कर देते हैं। किम को पता चल जाता है और वह जानबूझकर जिया को लेट करवाने की कोशिश करती है। विंसेंट मैसेज भेजकर उसे रिंक बुलाता है। अंधेरा होता है, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। विंसेंट फूलों का बुके लेकर प्यार का इजहार करता है और जिया से पूछता है कि क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, पर लाइट्स ऑन होते ही शॉक लगता है कि वहां जिया नहीं, किम खड़ी होती है। किम ने ही प्लान ट्विस्ट किया था और सबके सामने हाँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनती हूं बोलकर उसे हग कर लेती है। लोग क्लैप करते हैं तो विंसेंट तुरंत मना भी नहीं कर पाता। बाद में जब वे दोनों अकेले होते हैं, विंसेंट समझाता है कि यह सब एक गलती थी, क्योंकि उसका दिल किम का नहीं बल्कि जिया का है। उसके नाम का टैटू उसके दिल पर बना हुआ है और किम यह बात पहले से जानती थी। किम रोती हुई वहां से जाती है और विंसेंट को बुरा लगता है कि उसने उसे दुख पहुंचाया। जबकि उनकी कन्फेशन की फोटो कैंपस में वायरल हो जाती है और जिया तक पहुंचती है देखकर वह सांस रोक लेती है और सोचती है कि यह फेक है, पर लोग कहते हैं कि बिल्कुल सच है, जिसकी वजह से उसे दिनों तक नाइटमेयर्स आते हैं और वह विंसेंट के मैसेजेस का जवाब नहीं देती। जो परेशान है उसे देखने के लिए जिया अपने आप को अलग कर लेती है और सायो के साथ ट्रेनिंग करने लगती है, जो नोटिस करता है कि वह उदास है। साया और विंसेंट का हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है
क्योंकि वह सोचता है कि विंसेंट ने जिया को धोखा दिया है और कहता है कि वह कोई टॉय नहीं है। विंसेंट पूरा दिल से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तब जिया आ जाती है उन्हें अलग करने के लिए और विंसेंट दर्द में वहां से चला जाता है। जिया दौड़ती है और उनकी खुशी के पल याद करती है। तब विंसेंट आता है और तय कर लेता है कि वह उसे सब सच बता देगा, लेकिन जिया सुनना नहीं चाहती। विंसेंट उसे पकड़ लेता है और कंफ्यूज्ड होकर जिया गलती से उसे मार देती है। जब वह जाने लगती है, विंसेंट कहता है कि जिस लड़की को वह पसंद करता है वह जिया है और किम के साथ कन्फेशन एक मिस्टेक थी। विंसेंट किम से कहता है, सच बता दो, और किम कहती है कि हाँ, वह गलती थी, लेकिन जिया ने भी मुझसे कहा था कि वह उससे प्यार नहीं करती और सिर्फ फ्रेंड्स हैं। विंसेंट का दिल टूट जाता है और वह रोते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन दूरी दोनों को दुख देती है। जिया अपनी बात का अफसोस करती है और जानती है कि वह उससे प्यार करती है। वह विंसेंट के पास जाती है और कहती है कि क्या वह उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। पहले वह टफ बनता है, फिर हाँ कहता है और जिया रोती हुई विंसेंट की बाहों में चली जाती है। विंसेंट अपने आप को दुनिया का सबसे लकी इंसान महसूस करता है और प्यार भरी बबल में कहता है कि उसने पूरी जिंदगी उसके प्यार का इंतजार किया है। तब वह दोनों ऑफिशियली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। जिया और विंसेंट अपनी पहली डेट के लिए तैयार होते हैं। दांत साफ करते हैं ताकि अच्छे से किस कर सकें, बाल सेट करते हैं और सबसे अच्छे कपड़े चुनते हैं। दोनों हाथ पकड़कर कैंपस में घूमते हैं, लेकिन जब कोई पास से गुजरता है तो जिया शर्माकर हाथ हटा लेती है, जो विंसेंट को पसंद नहीं आता। विंसेंट कहता है कि वह प्राउड है कि वे दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और जिया समझाती है कि वह नर्वस हो जाती है। पब्लिक में अफेक्शन दिखाने पर विंसेंट कहता है कि उसे और इंतजार नहीं होता, क्योंकि जिया की खूबसूरती ही हर दिन उसके लिए सांस लेने का रीजन है। फिर विंसेंट उसे एक पार्क ले जाता है जहां सिर्फ कपल्स होते हैं और किस करने के तरीके ढूंढता है। वह उसका चेहरा पकड़कर अपने लिप्स के पास ले जाता है और दोनों फाइनली एक प्यारा सा किस करते हैं जो उनकी सोल्स को छू जाता है। इसके बाद जिया की माँ उसे स्केटिंग करने से रोक देती है, लेकिन उसकी सारी फ्रेंड्स आती हैं और उसका सपोर्ट करती हैं। माँ अग्री करती है स्केटिंग करने के लिए, सिर्फ यह कंडीशन के साथ कि वह स्कूल में टॉप मार्क्स लाए। जिया खुशी से रोती है क्योंकि फाइनली वह अपना सपना पूरा कर सकती है और अपने देश को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर सकती है। सियाओ कहता है कि अब ज्यादा मेहनत करे और किसेस और डेटिंग को साइड में रखे, लेकिन विंसेंट का प्यार हमेशा बुलाता है और वह कहता है कि एक दिन अलग रहना भी बुरा लगता है। विंसेंट अपने स्केटिंग के स्टेप्स जिया को दिखाता है और वह उसकी स्किल देखकर हैरान हो जाती है। वह उसे हवा में उड़ाते हैं और जिया की स्माइल सब जगह रोशनी फैला देती है। विंसेंट बताता है कि उसे ट्रेनिंग के लिए दूसरे कंट्री जाना पड़ेगा और पूछता है क्या वह उसे मिस करेगी। जिया कहती है कि बिल्कुल, और दोनों अपने लिप्स के साथ एक आइस किस शेयर करते हैं और ठंड में घूमते हैं, जिससे जिया थोड़ी बीमार हो जाती है और उसकी रेसेस में पार्टिसिपेशन रिस्क में आ जाता है। जिया के पैर थोड़े स्वेल हो जाते हैं, लेकिन वह प्री ओलंपिक टेस्ट में बेस्ट परफॉर्म करती है और विंसेंट उसे फ्लावर्स देता है और कहता है कि वह उसकी फेवरेट गर्लफ्रेंड है। जिया एक छोटा सा किस देती है जो मार्क छोड़ जाता है, और जब दोनों किस करने वाले होते हैं तो उसे अपने फादर की आवाज सुनाई देती है और विंसेंट छुप जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वे दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। उसके फादर उसे देखता है और पूछता है फ्लावर्स किसके हैं। जिया कहती है कि फैंस ने दिए हैं और विंसेंट चुप रहता है। फिर जब फादर उसे देखने आता है, जिया उसे वहां से निकाल लेती है। फिर उसे कहा जाता है कि वह एक सुपर इंटेंसिव ट्रेनिंग कैंप में जाए क्योंकि ओलंपिक्स करीब हैं, और अपना लास्ट डे वह विंसेंट के साथ बिताता है। उसे हग्स देता है और बेस्ट बॉयफ्रेंड बनकर उसके साथ होता है। हर मिनट जिया और ज्यादा उदास होती है क्योंकि वह जानती है कि विंसेंट के बिना उसे मजा नहीं आएगा और वह चाहती है कि वह रुक जाए, लेकिन विंसेंट कहता है कि इम्पॉसिबल है और इसी वजह से वह ट्रिपल स्पिन में फेल होता है, जो सबसे मुश्किल ट्रिक है। जिया समझती है कि उसे अपना ड्रीम पूरा करने के लिए जाना होगा। दोनों अपनी लास्ट घंटे वहीं बिताते हैं जहां पहले प्यार हुआ था। विंसेंट प्रेजेंट करता है कि उसका आर्म दर्द हो रहा है ताकि जिया के पास लेट हुए उसकी खुशबू फील कर सके, और एक आर्टिफिशियल फ्लावर देता है जो उसने अपने हाथों से बनाया था प्यार का साइन के रूप में। फिर विंसेंट दूसरे सिटी में जाता है और दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। जिया को यह बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि उसके दिल में एक खालीपन महसूस होता है, जबकि विंसेंट अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और जल्दी से जल्दी इंप्रूव करता है ताकि जिया के पास वापस जा सके। अब जिया के पास ओलंपिक्स में एक नई राइवल है, यीची, जिसे असैसिन कहते हैं, क्योंकि एक कंपटीशन में उसने अपनी ब्लेड से एक कंपेटिटर को हर्ट किया था। यीची के स्कोर्स जिया से बेटर हैं और इससे विंसेंट को डर लगता है कि वह वापस आए तो जिया सेफ रहे।
जिया का गोल अब यीची को हराना और उसे ह्यूमिलिएटिंग करना है। लेकिन इसी बीच उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है कि वह और विंसेंट सच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं और उसकी मदर इस रिलेशनशिप को अलाउ नहीं करती क्योंकि वह कहती है कि जिया अभी बहुत यंग है। जिया पूछती है कि वह हमेशा गुस्सा क्यों रहती है और उसे काम करने से क्यों रोकती है और डिस्कवर करती है कि उसका सारा गुस्सा उसकी टेरिबल नी इंजरी की वजह से है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि विंसेंट की मदर ही उसकी इंजरी की वजह थी क्योंकि रेस के दौरान दोनों कोलाइड हो गए थे और जिया की मॉम की नी इंजर हो गई थी। जिया की मॉम इस बात पर विंसेंट की मदर को ब्लेम करते हुए उसके बेटे से भी गुस्सा है। तब विंसेंट सॉरी कहता है और जब उसकी अपॉलॉजीज एक्सेप्ट नहीं होती वह उनका सर्वेंट बन जाता है और हर जगह उनका पीछा करता है। जब भी वह थक जाती है तो उसके लिए चेयर लगाता है और उसकी कार फॉलो करता है और कहता है कि वह अपनी जिंदगी उनको फॉलो करने में डेडिकेट करेगा क्योंकि जिया के साथ रहना उसका अल्टीमेट गोल है। इसी बीच ल्यू जिया के लॉकर को खोलकर उसके स्केट्स मैनिपुलेट कर देती है जिसकी वजह से जिया गिर जाती है और एंकल इंजर कर लेती है और उसकी ओलंपिक पार्टिसिपेशन डाउट में आ जाती है। फिर वह घर वापस जाती है और विंसेंट अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि उसे जिया से मिलने दे। उसकी मदर उसकी आंखों में प्यार देखती है और उसे उसके रूम में एंट्री अलाउ कर देती है। विंसेंट एक बड़ा हग देता है और कहता है कि सब सॉल्व हो जाएगा। सायाओ फील करता है गिल्टी क्योंकि उसने अलाउ किया था कि ल्यू उसे टैंक करे और वह सॉरी कहता है और प्रॉमिस करता है कि वह जिया को ओलंपिक्स जीतने में हेल्प करेगा। दोनों रिकवर कर लेते हैं और खुशी से रहते हैं लेकिन उनकी मदर्स अभी भी लड़ी हुई हैं। जिया विंसेंट से कहती है कि थोड़ा एफर्ट करे क्योंकि वह उसकी जिंदगी का प्यार है। इस साल बाद दोनों मदर्स फाइनली मिलती हैं और विंसेंट और जिया उन्हें सीक्रेटली देखते हैं। विंसेंट की मदर सॉरी कहती है और एडमिट करती है कि इंजरी उसकी गलती थी और दोनों अपने पास्ट और अपने बच्चों के लिए अपनी फीलिंग्स डिस्कस करती हैं और रियलाइज करती हैं कि वे अपने बच्चों से कितना प्यार करती हैं। दोनों मदर्स अपने बच्चों की खुशी को सबसे ऊपर रखने का फैसला करती हैं और रियलाइज करती हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ उन्हें दुख दे रही है। इसलिए वह पास्ट को भूलकर आगे बढ़ने का डिसीजन लेती है ताकि अपने बच्चों को सही सपोर्ट दे सकें। जिया देखती है कि विंसेंट कितनी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा है पर वह गिर जाता है क्योंकि उसकी पुरानी इंजरी अब भी तकलीफ देती है। विंसेंट कहता है कि वह ठीक है और जीत को जिया को डेडिकेट करना चाहता है। जिया को भी स्ट्रेस होता है कि वह अपनी मॉम और कंट्री की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाएगी या नहीं। विंसेंट उसके लिए हार्ड डिजाइन वाले नए स्केट्स लाता है और कहता है कि वह हर ऑब्स्टिकल पार कर सकती है। फिर उन्हें पता चलता है कि अगर वह नहीं जीते तो उनका यूनिवर्सिटी टीम ही खत्म हो जाएगा, इसलिए सब और ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान एक लड़की बहुत तेजी से जिया के पास से निकलती है और वह उसे कैच नहीं कर पाती। वह है वान, चाइना की मल्टी गोल्ड मेडल चैंपियन जो स्पेशली उन्हें ट्रेन करने आई है। वान उन्हें मोटिवेट करती है। इस स्पीच के एंड पर कहती है अपने ट्रू लव को सोचो जो उनका वेट कर रहा हो। इससे जिया बहुत इंस्पायर हो जाती है। कंपटीशन स्टार्ट होती है और मेंस कैटेगरी में विंसेंट का वार्म अप चलते वक्त उसका क्लैश होता है उसके सबसे बड़े राइवल डुयू से, जिससे विंसेंट के हेड पर चोट लग जाती है। जजेस कहते हैं कि ऐसे कंपीट करना मुश्किल है लेकिन विंसेंट रिफ्यूज कर देता है। डुयू स्वानबर्ड की तरह ग्लाइड करता हुआ अमेजिंग जंप्स करता है और इजीली पहला पोजीशन ले लेता है। अब विंसेंट की बारी होती है। वो ऑडियंस में जाया और अपनी मॉम को देखता है जो उस पर पूरा ट्रस्ट कर रहे होते हैं। विंसेंट सबको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, इसलिए वह फोकस करके अपना ब्यूटीफुल स्केटिंग रूटीन स्टार्ट करता है। हर एक स्पिन और जंप परफेक्ट होता है। अब लोग उसकी परफॉर्मेंस देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन अभी सबसे मुश्किल ट्रिपल सॉल्टो मॉर्टल बाकी होता है। जिया खड़ी होकर उसे चीयर करती है और उसका प्यार विंसेंट तक पहुंचता है जो उसे स्ट्रेंथ देता है। एयर में जंप करते वक्त विंसेंट अपने सारे स्ट्रगल्स और जिया का प्यार याद करता है और फाइनली वह परफेक्ट जंप लैंड कर लेता है। ऑडियंस चीयर करते हुए खड़ी हो जाती है और अनाउंस होता है कि विंसेंट फर्स्ट प्लेस जीत गया है। तभी विंसेंट बेहोश हो जाता है हॉस्पिटल में। जिया उसे गोल्ड मेडल देती है पर वह कहती है कि मेडल का कलर मैटर नहीं करता, बस विंसेंट की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। डुयू रूम में आता है, विंसेंट को विन पर कांग्रेचुलेट करता है और थोड़ा जेलस भी होता है, लेकिन विंसेंट उसे मोटिवेट करता है कि फील्ड में वह राइवल्स हैं पर रियल लाइफ में ब्रदर्स। यह बात जिया को और ज्यादा इमोशनल कर देती है। अब वक्त आता है जिया की ओलंपिक रेस का शॉकिंग ट्विस्ट में वही टीममेट्स जो पहले उसे हेट करती थीं अब प्रॉमिस करती हैं कि रेस में उसकी विंग्स बनकर उसे सपोर्ट करेंगी क्योंकि किलर यीची को हराना इजी नहीं है। फाइनल स्टार्ट होता है। जिया नर्वस होती है और यीची रॉकेट की तरह फर्स्ट पोजीशन में निकल जाती है। ल्यू का एंकल दुखने लगता है और वह रेस से बाहर हो जाती है। अब जिया अकेली पड़ जाती है। वह पोजीशंस लूज करती जाती है और लास्ट तक आ गिरती है
तब विंसेंट ट्रैक के किनारे भागकर पूरी जान से उसे चीयर करता है। उसकी आवाज सुनते ही जिया को सबका एनकरेजमेंट याद आ जाता है। मॉम की उम्मीदें, टीममेट्स का ट्रस्ट और विंसेंट का प्यार जो हमेशा कहता था तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। यह सब सोचकर वह स्पीड बढ़ा देती है और यीची तक पहुंच जाती है। लास्ट मीटर्स में दोनों नेक टू नेक होती हैं, पर जिया फाइनल बर्स्ट देती है और गोल्ड मेडल जीत लेती है। सब उसे गले लगाते हैं। स्टेज पर उसे मेडल मिलता है और वह अपनी विक्ट्री मॉम और विंसेंट को डेडिकेट करती है। दोनों का प्यार अनब्रेकेबल हो जाता है। विंसेंट उसे एक रूफटॉप पर लेकर जाता है जहां मीटियर शावर हो रहा होता है। दोनों विशेस मांगते हैं और विंसेंट का विश होता है कि वह हमेशा उसका बॉयफ्रेंड रहे, एक फैमिली बनाए और हमेशा साथ रहे। जिया अपना विश बताती है कि दोनों को स्पोर्ट्स में सक्सेस मिले, लेकिन सबसे ज्यादा वह विंसेंट की कंपेनियनशिप, उसका प्यार और फ्यूचर में रोज सुबह उठकर उसकी प्यारी आंखों को देखना चाहती है। विंसेंट प्यार से उससे एक ऐसा किस देता है जो उसके होंठों की ठंडक को आग बना देता है, जैसे उनके लिप्स पर उनके नाम लिख दिए गए हों। विंसेंट कहता है कि अगर वह फिर से जन्म ले तो भी जिया को ही चूज करे, क्योंकि उसका दिल परफेक्ट तभी होता है जब उसके अंदर जिया हो, मुस्कुराते हुए, डांस करते हुए और उसे वह हेवनली फीलिंग देते हुए जो सिर्फ ट्रू लव में मिलती है। यहीं पर ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।